वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मतलब अगर इतना आप पढ़ के जाओगे तो पूरी किताबें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई भी नोट्स कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक इंडियन हिस्ट्री का जो लिस्टिंग वाला हमारा सीरीज़ रहा था उसमें काफ़ी कुछ हमने कवर अप किया हुआ है, बट आज से ये जो हमारा उसको रीस्टार्ट जो कर रहे हैं एक तरीके से, सो इसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। सो इसको ज़रूर देखिएगा, लास्ट मोमेंट पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन। उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि वो संस्थाएं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर और किसने एस्टेब्लिश किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर अप करने वाले हैं इस वाले सेशन में। सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और जिसको मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसको बिल्कुल मत भूलना, उसको तो ज़रूर आप कहीं अपने माइक्रो नोट्स में इंक्लूड करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ की। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1876, ठीक है। किसने इसको एस्टेब्लिश किया? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसको आप याद रखिएगा। याद रखने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके एस्टेब्लिशमेंट से आप इसको याद रख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1885 में। तो उससे 9 साल पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा। आगे बात करें यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। वेदांत कॉलेज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपको। 1825 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजा राम मोहन राय करंट न्यूज़ में रहे थे और इनसे एसोसिएटेड सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरी संभावना है वेदांत कॉलेज के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। 1825 आपको याद रखना है, 1825, ठीक है, राजा राम मोहन राय। आगे बात करें, यंग बंगाल आंदोलन 1826 का है, जस्ट एक साल बाद, ठीक है। इस तरीके से कुछ एसोसिएट करिएगा कि किसी एक घटना को, उसका ईयर याद रखिएगा, फिर उससे आगे पीछे जो और इवेंट रहे उनको आप याद रख सकते हैं। अब ये जो था आपका यंग बंगाल आंदोलन, ये हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था या फिर इसको चलाया गया था। सो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9 साल पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1876 में, 1876 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है? 1885 में। दैट मीन्स कि 9 साल पहले। किसने बनाया? आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दूसरा इंपॉर्टेंट, वेदांत कॉलेज की हमने बात करी। वेदांत कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट राजा राम मोहन राय ने करा 1825 में। तीसरा, यंग बंगाल आंदोलन, एक साल बाद जैसे ही वेदांत कॉलेज बना उसके बाद वहां से यंग लड़के निकले होंगे, तो यंग बंगाल आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है, 1826 में। देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी तरीके से ये ईयर और इनके संस्थापक याद करा सकूं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। सो एक साल बाद ही यंग बंगाल आंदोलन शुरू होता है वेदांत कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के तुरंत बाद 1826 में।
किसके द्वारा? हेनरी लुई विवियन डिरिजियो के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्म समाज। अब आंदोलन हो गया, आंदोलन के बाद क्या होगा भाई? धीरे धीरे करके आंदोलन ठंडा होता है, फिर लोग जो हैं उसमें चले जाते हैं कि चलो ठीक है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से 2 साल बाद 1828 में कलकत्ता में इस्टेब्लिशमेंट करता कौन थे इसके, मतलब किसके, कौन इसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ठीक है, ये तो आप नहीं भूलेंगे। बट 1828 याद रखना है, कलकत्ता याद रखना है, ब्रह्म समाज याद रखना है, राजा राम मोहन राय याद रखना है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जो मैं बताता चल रहा हूँ या फिर जिसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। सो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसमें से कौन सा सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ, वेदांत कॉलेज, यंग बंगाल आंदोलन, इसको शुरू करा गया, या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना, तो आपको याद रखना है भैया 25, 26 और 28, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अब देखिए इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? बहिष्कृत समाज मतलब एक ऐसा समाज जिसको लोग उस समय बहिष्कृत कर रहे हो, मतलब अपने से दूर रखना चाहते हो। तो ऐसे समाज के हित में एक सभा बनाने का काम कौन करेगा? भैया वो जो उस समाज को, ना सिर्फ उस समाज को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा, वो थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको याद रहना ही है। साल कौन सा होगा? साल था आपका 1924, 1924, ठीक है, 1924। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही कांग्रेस सेशन जो था उसमें अध्यक्षता करी थी, और उसी सेशन में या फिर उस सेशन के दौरान ही या फिर उस सेशन के ईयर के दौरान ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये अंबेडकर साहब के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते, देखिए ये इसको भी आपको याद रखना है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो अभी तक आपको क्या क्या याद रखना है? आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ याद रखना है, आपको वेदांत कॉलेज याद रखना है, यंग बंगाल आंदोलन, ब्रह्म समाज, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये सबके मुझे लगता है आपको साल भी अब याद रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं भैया इस्टेब्लिशमेंट किसने करा था। इसके बाद आरएसएस की बात करें जो आज की डेट में बहुत ही ज्वलंत है, तो उसके तुरंत 1 साल बाद, क्योंकि ये दौर समझ लीजिए, मतलब याद करने के लिए समझ लीजिए कि इस तरीके से समझिए कि भैया गांधी जी उधर पहली बार कांग्रेस का सेशन जो था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसी साल में अंबेडकर साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसको एस्टेब्लिश करा, और उसके तुरंत बाद अगले ही साल आरएसएस यानी कि जो अगुआ हैं डॉक्टर हेडगेवार, जो कि हिंदू समाज के अगुआ उस समय माने जाते थे, तो 1925 में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करा आरएसएस का, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद अगला जो नाम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भैया, भगत सिंह। मतलब इनके बारे में जितना आप जानेंगे, जितना समझेंगे उतना कम है। बेहतरीन पर्सनैलिटी और हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाई, सब कुछ बदल दिया, लोगों का माइंडसेट बदल दिया, चीज़ें बहुत रैपिडली उस समय बदल रही थी। ये दौर जो था आपका, जिसके बाद मतलब असहयोग आंदोलन के बाद का, क्रांतिकारी उस समय लाइमलाइट में आए और भगत सिंह ने एक नई दिशा दिखाई, और उसी दौरान नौजवानों के लिए नौजवान भारत सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया 1926 में। तो ये तीनों साल, इन तीनों सालों को आप कितने अच्छे से यहाँ पर याद रख सकते हैं। 1924, 1925, 1926। 1924 में अंबेडकर साहब आए, जो पिछड़ा समाज था उसको दिशा दिखाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया। अगले ही साल आरएसएस वाले, वो हेडगेवार, इन्होंने बोला कि नहीं भैया हिंदू समाज जो है उसको आगे बढ़ाना है, और उनके अंदर जो है राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना, इस सबको जागृत करना है, हिंदुओं को आगे लेके जाना है। आरएसएस का इस्टेब्लिशमेंट करा। अगले ही साल नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने के लिए क्रांतिकारी भगत सिंह, इन्होंने इस्टेब्लिश करा नौजवान भारत सभा। तो 1924, 1925, 1926 अंबेडकर साहब, हेडगेवार और भगत सिंह, तीनों को याद रखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली। अब हम वापस चलते हैं 18वीं मतलब 18th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी के मिड की बात कर रहे हैं, मतलब 1849 की बात कर रहे हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर करा गया? परमहंस मंडली का, बॉम्बे में। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। पांडुरंग यहाँ से याद रख लीजिए, और मेहताजी दुर्गा राम, इन दोनों का नाम एज इट इज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो परमहंस मंडली की हम बात कर रहे हैं। परमहंस मंडली बॉम्बे 1849, और इस्टेब्लिशमेंट किसने करा? दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गा राम। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही गिवन है, बट फिर भी जितना मैं आपको समझा सकूँ मेरे लिए उतना ही अच्छा है।
आप लोगों के लिए भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। अगला यहाँ पर है रहनुमाई मजदायसन सभा, यानी कि धार्मिक सुधार संघ था एक तरीके का, ये 1851 में 1851 किसने स्टार्ट किया या फिर किसने इसको एस्टेब्लिश किया? दादा भाई नौरोजी, नारोजी फरदोनजी इनके द्वारा, और एस बंगाली इसमें शामिल थे, जे वाचा, ये सब लोग जो थे इन लोगों ने मिलकर रहनुमाई मजदायसन सभा या फिर एक धार्मिक सुधार संघ था जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया 1851 में, ठीक है। अब यहाँ पर 1851 में ही आपको याद रखना है ज्योतिबा फूले का नाम, इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, एक तरफ धार्मिक सुधार चल रहा है और दूसरी तरफ बच्चियों के लिए स्कूल्स खोले जा रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें 1851 में, वैसे कहते हैं ना शगुन का 51 नंबर या फिर 51 रुपये, तो उस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो 51, ठीक है। 1851 याद रख लो, और यहाँ पर आपको याद रखना है रहनुमाई मजदायसन सभा एक धार्मिक सुधार था, और दूसरा था आपका बच्चियों के लिए विद्यालय खोलना ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कब? 1905 से 1906 के बीच में, दो ये साल हैं जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भैया मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी ना पता हो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं हो सकता है उनको ना पता हो, बट एक या दो बार जो आप लोग तैयारी कर चुके होंगे उन सबको बहुत अच्छे से पता होगा। मुस्लिम लीग, कैसे भूल सकते हैं इसको, ठीक है। आगा खां और सलीमुल्लाह, इनका नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता जिसने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, और ऑब्वियसली बात है मुस्लिम लीग पढ़ा ही होगा तो भैया एस्टेब्लिशमेंट तो याद ही रखोगे ना 1906 में, ठीक है। आगा खां, इसको वैसे भी याद रख सकते हो, 1906 में ही क्या हुआ था आपका, सूरत का अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, तो 1906 को ही आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जहाँ पर ये बोला गया कि जो आपका मुस्लिम समाज था उसके लिए एक मुस्लिम लीग बनाई गई आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा। कब बनाई गई? 1906 में, जब हुआ था सूरत सेशन। इस तरीके से इंटरलिंक कर लो ताकि भूलो ना, वैसे तो ये इतने इंपॉर्टेंट इवेंट है, याद रहे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी को याद रखिएगा, 1866 1866 लंदन याद रखना है, ठीक है। एक तरफ लंदन में 1866 में बनाई जा रही है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वहीं 1867 में 1867 में अगले ही साल एम.जी. रानाडे, इन्होंने हिंदुस्तान में रहकर पूना सार्वजनिक सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया, और उधर प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया 1867 में ही बॉम्बे में। किसके द्वारा? एम.जी. रानाडे, इनके साथ में केशव चंद्र के सहयोग से किया गया, और इसमें आत्मा राम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सब लोग शामिल थे प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश करने में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर हम 1866 से 67 की बात करें तो यहाँ पर एक तरफ दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाई, तो इधर पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज इसको बनाया गया हिंदुस्तान में। एक तरफ दादा भाई नौरोजी हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में काम करने वाले एम.जी. रानाडे हैं, जो कि पूना सार्वजनिक सभा को इस्टेब्लिश कर रहे हैं 1867 में, और 1867 में ही आपका बॉम्बे में प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया जा रहा है केशव चंद्र के सहयोग से। एम.जी. रानाडे के साथ में आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? फिर से ज्योतिबा फूले की। तो सत्य शोधक समाज 1873 पूना, ठीक है, पुणे ऐसे याद रखना, ठीक है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। इसके बाद अगला आता है नाम किसका? सर सैयद अहमद खां, 1875 अलीगढ़ मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, आगे जाके यही एएमयू बना है जो आज हम देखते हैं। 1875 में बना था, 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेम ईयर में इंडियन लीग बनी है, सेम ईयर में आर्य समाज बना है, सेम ईयर में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी है। अब ये देख लो 1875 का साल कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे याद रखो? किसी एक को याद रख लो, बाकी सबको एसोसिएट कर दो उससे। 1875 में 4 चीज़ें हुई हैं, 4 इस्टेब्लिशमेंट किए गए हैं। एक तरफ आपका एएमयू बन रहा है, एक तरफ आपका इंडियन लीग बन रही है, एक तरफ आर्य समाज बन रहा है, एक तरफ आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी बन रही है, ठीक है। आर्य समाज तो बंबई में बनाया दयानंद सरस्वती ने, सबको पता होगा, ठीक है। इंडियन लीग की बात करें तो शिशिर कुमार घोष। इसके अलावा अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो मैडम ब्लाट्सवस्की और कर्नल अलकार्ट, इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका इस्टेब्लिशमेंट न्यूयॉर्क में किया गया है,
ठीक है। सो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में अटैच कर लो आप 1873 पुणे में इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, सत्यशोधक समाज का। किसने करा, ज्योतिबा फूले ने। अब यहां पर पिक्चर क्लियर है, 1873 और 1875 सिर्फ 2 साल आपको याद रखने हैं, और इन 2 सालों से कितनी सारी चीजें याद होती हैं। सबसे पहले ज्योतिबा फूले आए, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज इसको एस्टेब्लिश किया। इसके बाद सर सैयद अहमद खां आए, इन्होंने AMU या फिर हम कहें तो अलीगढ़ मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसको एस्टेब्लिश किया 1875 में अलीगढ़ में। 1875 में ही शिशिर कुमार घोष इन्होंने एस्टेब्लिश किया इंडियन लीग। दयानंद सरस्वती बंबई में 1875 में एस्टेब्लिश किया आर्य समाज। 1875 में न्यूयॉर्क में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया मैडम ब्लॉट्सविकी और कर्नल अलकार्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे एस्टेब्लिशमेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखने, भी बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार कि आप लोगों को कितना ये बेनिफिशियल हुआ इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि भैया एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन ना हो, आप जो पढ़ के जाओ वो वहाँ पर एटलीस्ट सही ज़रूर करके आओ। सो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा लिंकअप करके यहाँ पर बताऊँ। बाकी आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे यहाँ पर हम लोग और चीज़ें कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर चलूँगा, और आगे जितने आप ये एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हो इन सबको हम लोग कवर अप करेंगे। चलो, अब ये तो बात हो गई यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। छोटी सी एक लिस्ट यहाँ पर देखते हैं जो कि है आपकी कि किसने किसको क्या उपाधि दी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है। सबसे पहले बात करें किसकी, विवेकानंद की। ये जो उपाधि दी गई किसको, स्वामी विवेकानंद को। किसने दी, महाराजा थे खेतड़ी के, उन्होंने ये उपाधि दी स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस, इनके अलावा और कौन देगा, बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे दोनों एक दूसरे का। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनको ये जो राजा की उपाधि थी ये किसने दी, अकबर सेकंड ने। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी, तो ये दी किसने, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को किसने बोला, तो वो बोला किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो एक तरफ महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी किसने बोला, तो ये किसने बोला, एडोल्फ हिटलर ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि ये किसने दी, तो बारदोली की जो महिलाएं थी इन्होंने ये उपाधि दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न या फिर अजात शत्रु, इसकी उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने दी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम, ये किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला, ये उपाधि किसने दी आपकी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस तरीके से आप देखोगे तो महात्मा गांधी ने किस किस को उपाधि दी, इतना भर जरूर याद रखो। महात्मा गांधी ने एक तरफ राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, और जो सुभाष चंद्र बोस थे इनको देश नायक की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस की उपाधि ज़रूर आपको याद रखनी है। ठीक है, एक तो देश नायक उपाधि, दूसरी एडोल्फ हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो आप लिस्टिंग देख रहे हो ना, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, मैच द फॉलोइंग करके आ जाएगा, या फिर इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलो फिर यहाँ पर एंड करते हैं आज के इस सेशन को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।